अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिगर ऑफ स्पीच और अबाउट इट्स एंडिंग पार्ट में दो तीन हमारे टॉपिक्स हैं। उसमें पहला है एक्सक्लेमेशन। नाउ एक्सक्लेमेशन हम पहले भी जैसे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन देखते हैं, तो ये अबाउट वही एक्सक्लेमेशन है। इसको हम फिगर ऑफ स्पीच में कैसे रिलेट करते हैं, देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच the exclamatory form is used to draw greater attention। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? To draw greater attention, यानी हम इसको अच्छी अटेंशन हासिल करने के लिए यूजर की या रीडर की, तो उसके लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज करते हैं, एक्सक्लेमेशन यूज करते हैं। ऑब्वियसली स्ट्रक्चरली क्या है कि इसके एंड पे एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज होगा। जैसे कि एग्जांपल हमारे सामने है, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। तो ये व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन जो है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आपके सामने वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, एक्सक्लेमेशन पे एंड हो रहा है, और इसके साथ साथ ये सरप्राइज जो ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें जॉय या सॉरो नहीं है बल्कि सरप्राइज है, ये फिगर ऑफ स्पीच में सिर्फ ऐसे ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं। तो व्हाट अ पीस ऑफ मैन इज, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, कि इंसान क्या जबरदस्त चीज है। तो इसमें क्या है, इसमें अटेंशन दिलाने के लिए, किसी को ग्रैस्प करने के लिए इस तरह का सेंटेंस यूज किया जाता है। जैसे हाउ स्वीट द मूनलाइट अपॉन दिस बैंक। अच्छा, एक और बात भी स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एक्सक्लेमेशन में समटाइम्स वर्ब नहीं होता है, सिर्फ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें अगर वर्ब ना भी हो तो वर्ब समझा जाता है। मसलन हाउ स्वीट द मूनलाइट अपॉन दिस बैंक, हालांकि होना चाहिए था हाउ स्वीट इज द मूनलाइट अपॉन दिस बैंक। यहां पे स्वीट के बाद इज आना चाहिए था, लेकिन इसके बगैर भी ये अपनी सेंस इज वाली ही कन्वे करता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में वर्ब के बगैर भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। ये एक एक्स्ट्रा बात थी। ये दूसरे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो हम पढ़ते हैं जनरली, उसमें भी आ सकता है। सरप्राइज वाले जितने भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं उसमें इसके बगैर भी हम लोग वर्ब के बगैर भी एक्सक्लेमेशन लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। अच्छा, हाउ ब्रेवली ही मेट हिज डेथ। तो इसमें क्वेश्चन नहीं पूछ रहा किसी भी, देखें एंड पे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स हैं, तो हालांकि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है लेकिन एक्सक्लेमेशन पे एंड हो रहा है, एक्सक्लेमेटरी मार्क पे एंड हो रहा है, जो कि सरप्राइज करने के लिए यहाँ तो यूज किया था। यहाँ पे सरप्राइज नहीं, हम अटेंशन सीख कर रहे हैं। जो अटेंशन सीख करने का पर्पस है वो हासिल किया जा रहा है एक्सक्लेमेशन में, तो इसलिए इसको फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट यहाँ पे इस तरह से बनाया गया है जी। और नेक्स्ट है अब क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स क्या है, ये भी फिगर ऑफ स्पीच। वैसे तो आप क्लाइमैक्स पढ़ते हैं, क्लाइमैक्स बुलंदी, पीक, बुलंदी के लिए ठीक है पीक, और इसको हम लोग क्लाइमैक्स हो उसमें भी देखते हैं, प्लॉट में भी ना, कि क्लाइमैक्स आता है फिर एंटी क्लाइमैक्स आता है। तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच में क्लाइमैक्स को किस तरह से यूज किया जाता है, डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द सीरीज। सीरीज की अरेंजमेंट है, इनकी सीरीज जो है वो अपनी किसी भी चीज की जो इवेंट्स हैं, आइडियाज हैं या इवेंट्स हैं, उसकी सीरीज है। कुछ इस तरह से सीरीज है कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंपॉर्टेंस के लिहाज से, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आगे जाती है या एक्सटेंडिंग ऑर्डर में आगे जाती है, जीने चढ़ते हुए एक स्टेप नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप। यानी कि जो लेस इंपॉर्टेंट है सबसे पहले डिस्क्राइब किया जाएगा, नेक्स्ट वन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उससे नेक्स्ट वन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और करते करते जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, इवेंट है या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अरेंजमेंट है, आइडिया है, वो सबसे टॉप पे आएगा, सबसे एंड पे आएगा। तो इस सीरीज को हम कहते हैं क्लाइमैक्स। फॉर एग्जाम्पल व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। अब ये वैसे तो बड़ा जबरदस्त जुमला है कि इंसान क्या कमाल चीज है। हाउ नोबल इन रीजन। अब ये हाउ नोबल इन रीजन जो है, ये नोबल का वर्ड जो है उससे भी आला हो गया, कि बेहतरीन, यानी कि व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, ये तो एक बहुत ही कमाल चीज बता रहा है, लेकिन हाउ नोबल इन रीजन ये उससे भी अगला स्टेप है। हाउ फाइनाइट इन एक्शन, और इनफाइनाइट जो है मतलब कि जिसकी हद ही ना हो, तो अपने एक्शन में इतना जबरदस्त किसी हद ही कोई नहीं है। तो ये जो सेंटेंस है ये इससे भी प्रीवियस से भी ज्यादा लॉफ्टी है,
या बुलंद पाया है, बुलंद मर्तबा है। और हाउ लाइक एन एंजल इन एप्रीहेंशन, और उसके बाद फिर ये उससे भी अगला स्टेप हो गया कि एप्रीहेंशन में ये बिल्कुल फरिश्तों की तरह है। तो स्टेप वाइज, पहला स्टेप, उससे ऊपर वाला स्टेप, उससे ऊपर वाला स्टेप और उससे ऊपर वाला स्टेप। जैसे कि सिंपल या स्टार्टिंग है, फिर इरेक्ट स्ट्रेट सीधा, फिर स्फीयर सख्त, फिर ऑस्टियर उससे भी सख्त, और फिर सबलाइन सबसे ऊंचा। तो सिंपल, इरेक्ट, स्फीयर, ऑस्टियर एंड सबलाइन। तो हम देख रहे हैं स्टेप वाइज आगे जा रहे हैं। जो स्टेप वाइज आगे जाना है इसको हम बोलते हैं क्लाइमैक्स। सेंटेंस नंबर 3, ही केम वो आया, ही सा फिर उसने देखा, ही कंकर्ड और फिर उसने फतह कर लिया। यानी कि आना फिर देखना, कहीं पे वो आया फिर उसने चीजों को देखा। पहला स्टेप आना था, अगला स्टेप चीजों को देखना था, समझना था, और फिर तीसरा स्टेप क्या है, उसने फतह कर लिया। ही सेक्रीफाइस्ड हिज बिजनेस, उसने सेक्रीफाइस किया पहली बात हिज बिजनेस। बिजनेस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन हिज होम, ये होम उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है, एंड हिज फैमिली, और फैमिली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये जो सीरीज है इवेंट्स की, इसमें क्या है कि ये पहला स्टेप, ये उससे भी स्फीयर और ये उससे भी स्फीयर। तो इस तरह की जो तरतीब है जिसमें हम स्टेप वाइज आगे जाते हैं उसको हम क्लाइमैक्स कहते हैं। जी अभी है एंटी क्लाइमैक्स। एंटी क्लाइमैक्स इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ क्लाइमैक्स। जैसे हमने क्लाइमैक्स में देखा ना कि बतदरीज हम ऊपर चढ़ रहे हैं, वी राइज, द एक्शन राइजेस, the events importance wise less than more important than more than most and likewise। एंटी क्लाइमैक्स में क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉप पे, फिर उससे नीचे, फिर उससे डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम चलें तो वो है एंटी क्लाइमैक्स। इट इज ऑपोजिट ऑफ क्लाइमैक्स, डिसेंडिंग फ्रॉम, डिक्रीजिंग फ्रॉम द हायर टू लोअर, एंड यूजुअली इट इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेटायर, मॉकिंग के लिए, सटायर के लिए, रिडिक्यूलिंग के लिए, किसी को तनकीद का निशाना बनाने के लिए, किसी का मजाक उड़ाने के लिए आमतौर पर एंटी क्लाइमैक्स का यूजेज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डोज समटाइम्स काउंसिल टेक एंड समटाइम्स टी। एक ये ओल्ड इंग्लिश है इसलिए इसको समझना थोड़ा सा पड़ेगा। यू समटाइम्स काउंसिल टेक मतलब टेक टू काउंसिल, काउंसिल मतलब मीटिंग ऑफ स्टेट्समैन, मीटिंग ऑफ द स्टेट्समैन, स्टेट्समैन वेरी वाइज मैन। तो कहा जा, क्या कह रहा है कि कभी कभी तो तुम मीटिंग, जो स्टेट्समैन की मीटिंग है वो उसको कंडक्ट करते हो, एंड सम टाइम टी, और कभी कभी चाय पीते हो। तो यहां पे बहुत ही आला काम, और ये टेक जो है ये काउंसिल के लिए यूज किया गया, और यही टेक जो है वो टी के लिए यूज किया गया। तो टेक यहाँ पे एक आला काम के लिए, और टेक यहाँ पे एक बहुत ही अदना काम के लिए यूज किया गया है। तो ये एक तो एंटी क्लाइमैक्स है। सेकेंडली इट इज रिडिक्यूलिंग। यहां देखें, द वाइजेस्ट टॉप पे, द ब्राइटेस्ट उससे नीचे, एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। तो मीनेस्ट सबसे घटिया। तो इस तरह से एक जो डिसेंडिंग ऑर्डर है, इवेंट्स को या वैल्यूज को या किसी भी आइडिया को इस ऑर्डर में पेश करना, इसे बोलते हैं एंटी क्लाइमैक्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द rhetorical devices as far as up till now the syllabus of second year is concerned. I hope आपको समझ आ गया होगा।